गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन बार बार बच्चों के दिमाग में रहता है। किसी क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग लिखते हैं उसकी शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए। यदि हम लोग बात करते हैं बेसिकली यहाँ पर बीपीएससी के बारे में, तो मान लो कोई क्वेश्चन आपका आता है 7 नंबर के लिए, 7 अंक के लिए। कोई क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर 8 अंक के लिए, कोई क्वेश्चन हमारा आता है 38 अंक के लिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि रूल यदि आप भी फॉलो करेगा तो आपको भी अच्छा रहेगा। यदि कोई क्वेश्चन आपका आता है तो सबसे पहले देखिए कि वो क्वेश्चन कितने अंक का आता है, और एक अंक पर लगभग 10 वर्ड लिखने की कोशिश करिए। इसका एक पैमाना बना लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैमाना आपका यह है कि एक अंक के लिए हम लोग 10 शब्द लिखेंगे। अब जैसे बीपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछा गया है 7 अंक के लिए, इसका मतलब 70 वर्ड हम लोग लिखेंगे। यदि क्वेश्चन हमारा आता है 8 अंक के लिए, इसका मतलब हम लोग 80 शब्द लिखेंगे। और यदि वही क्वेश्चन हमारा आता है 38 अंक के लिए, तो 38 गुणे 10 ये 380 वर्ड के आसपास हम लोग लिखेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं आपका यूपीएससी के बारे में, यूपीपीसीएस के बारे में, तो इसमें शब्द सीमा दिया रहता है, वहाँ दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बीपीएससी के बच्चों के सामने लगातार एक क्वेश्चन उठता रहता है कि 7 अंक, 8 अंक, 38 अंक में हम कितने शब्द का आंसर लिख सकते हैं। तो फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपसे, एक फार्मूला बैठा लो आप कि एक अंक में हम लोग 10 शब्द लिखेंगे। 7 अंक मतलब 70, 8 का मतलब 80, और 38 अंक के लिए हम लोग यहाँ पर 380 वर्ड लिखेंगे। जब हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है +-10% का। +-10% का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है, यदि मैंने बताया कि 38 अंक का कोई क्वेश्चन है तो सीधा सीधा हमको 380 वर्ड में ही लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि 380 में लिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज +-10% चल सकता है। +-10% का मतलब आपका यहाँ पर ये होता है कि 380 का मतलब 10% आपका होता है 38। अब ये 380 में से आप 38 को माइनस करेंगे तो लमसम हो जाता है आपका 340। और यदि 380 में हम लोग 38 को प्लस कर लेते हैं तो हो जाता है 420। इसका मतलब होता है कि हम अपने आंसर को 300 आपका 40 से लेकर 420 के बीच में आंसर लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने बताया कि यदि कोई क्वेश्चन आपका 8 अंक का आता है तो 8 अंक का मतलब होता है कि 8 में 80 आपका शब्द में आंसर लिखना है। तो 80 में भी जब हम लोग +-10% का करेंगे, इसका मतलब कि 80 का 10% हो जाता है 8, और इसका मतलब हम जो आंसर है लमसम आपका 70 से लेकर 90 वर्ड में लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, यही सब तरीका होता है आपका आंसर राइटिंग का। यही सब तरीका आपका होता है कि कैसे हम शब्दों को फॉलो करते हैं। कोरोना के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और काफ़ी चीज़ें बदल भी चुकी हैं। आपसे हम बार बार अनुरोध करना चाहेंगे कि जब भी आंसर राइटिंग से संबंधित कोई चीज़ आप पूछा करो तो कम से कम चेक कर लो कि क्या सामने वाले इंसान ने कभी मेंस लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या कभी सामने वाले बच्चे ने कभी इंटरव्यू दिया है कि नहीं दिया हुआ है। मुझे बड़ा तकलीफ़ इस बात पर होता है कि आज मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो सिखाते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि उनका कहीं प्रीलिम्स नहीं हुआ है। मेरा बिल्कुल भी ये कहने का आशय आपका नहीं है कि यदि पीटी नहीं हुआ है तो इसका मतलब नहीं आप योग्य नहीं हैं, लेकिन कम से कम परीक्षा का जो तौर तरीका होता है उसको आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ना कि इस समय यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में और बीपीएससी में जो हमारा मेंस का जो कॉपी होता है वो ऑलरेडी आंसर शीट पे क्वेश्चन ऑलरेडी उस पर क्या होता है कि बिल्कुल लिखा रहता है। यदि क्वेश्चन उस पर पहले से लिखा हुआ है, पहले से टाइप किया हुआ है, तो होता यह है ना कि 7 अंक के लिए, 8 अंक के लिए, 38 अंक के लिए पहले से उसमें जगह क्या होता है कि ऑलरेडी फिक्स किया रहता है। और यदि हम बात करते हैं पहले की पोजीशन के बारे में, तो जब पहले आंसर शीट पर क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ रहता था तो फिर ऐसे कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी नंबर पर लिखिए, या आप अलग से भी उसमें बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी ले सकते थे। उसमें कोई शब्द सीमा वाली बात नहीं रहती थी। अनाकामिक कॉपी का कोई लिमिटेशंस हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में ध्यान देना उस कॉपी पे ऑलरेडी क्वेश्चन टाइप हुआ रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हर क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको निश्चित जगह दिया जाता है, उसी जगह में क्या होता है कि आपको आंसर लिखना होता है। अगली बड़ी बात इसमें आपका यह है कि यदि आप चाहते हो कि अपने आंसर को हम बहुत ही एनरिच करें, बहुत ही समृद्ध करें, ग्राफ के माध्यम से, इंडिया का मैप बनाकर, टेबल के माध्यम से,
तो ज़रूरी है कि हम हर पेज में कम से कम 125 से लेकर 150 शब्द लिखने की आदत डालें। जितना हम छोटा लिख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, फ़ायदा ये होता है कि हमारा जगह बचेगा और उस जगह का इस्तेमाल हम लोग +-10% के हिसाब से भी कर सकते हैं। और यदि कहीं हमें बार डायग्राम बनाना होगा, कहीं ग्राफ बनाना होगा, कहीं मैप बनाना होगा बिहार का, इंडिया का, वर्ल्ड का, तो हम लोग उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बच्चों की तरफ से आपने खूब बड़ा-बड़ा लिख कर, दो-दो लिख कर कॉपी भर दिया, तो पता चला कि शब्द सीमा हमारा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। मान लो कि आपका 8 अंक के लिए आपको 1 पेज दिया गया है, 1.5 पेज का जगह दिया गया है और आपने क्या किया कि 1 पेज में सिर्फ 30, 40, 50 वर्ड लिख दिया है। तो अब सवाल इसका उठेगा ना कि जैसे ये पेज पलटते हैं तो पता चला कि उस पर अगला क्वेश्चन टाइप है, फिर आपके पास कोई चारा नहीं हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं ना कि आंसर राइटिंग के माध्यम से जो समस्या एग्जाम के टाइम में होता है उसको पहले ही क्लियर कर लीजिए। तो हम चाहेंगे आपसे कि यदि कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और समस्या हो, तो बिल्कुल आप उसको शेयर करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करने का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बेहतर निष्कर्ष हम लोग कैसे लिखते हैं। थैंक यू।